जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि क्लास 6 की राजस्थान अध्ययन में हमने 10वें लेसन का 1 नंबर वीडियो कर लिया है और आज इसी लेसन का ये सेकंड वीडियो है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेसन का नाम लोक संस्कृति एवं कला है। अक्सर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। हरियाली अमावस्या का मेला कब भरता है? आपको पता है हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर के अंदर लगता है और हरियाली अमावस्या के बाद हिंदू संस्कृति के अंदर है सावन की शुरुआत मानी जाती है और हरियाली अमावस्या का मेला महाराणा फतेह सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। तो आज हम बात करते हैं कि हरियाली अमावस्या का मेला भरता कब है। हरियाली अमावस्या का मेला श्रावण कृष्ण पक्ष के अंदर भरता है। सावन के कृष्ण पक्ष में इस मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वो है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? पहले तो ये बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। फिर जहाँ दरगाह होगी वहीं पर इनका उर्स लगेगा, मेला लगेगा। तो सबको पता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उर्स लगता है वो अजमेर के अंदर लगता है। स में भी भूल से अजमेर है, द में भी अजमेर है, तो इनमें से किसी एक पर आप राइट लगा सकते हैं, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर के अंदर लगता है, तो ये लगता है कब? तो ये रजब माह की पहली तारीख से और छठी तारीख तक लगता है। रजब माह की पहली से यानी छठी तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। तो 28 में ए आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद फखरुद्दीन मौला की मंजार कहाँ है? सैयद फखरुद्दीन मौला की मंजार है वो कहाँ पर स्थित है भाई? ऑप्शन है आपके सामने अजमेर, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो सैयद फखरुद्दीन मौला की मजार डूंगरपुर के अंदर स्थित है। इसमें सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? जब बात आदिवासी समाज की आ जाती है तो शेखावाटी को कोई लेना देना नहीं है इससे। रामदेवरा मेला, रुणीचा जैसलमेर, इसमें भी इनको कोई लेना देना नहीं है। केला देवी करौली और सवाई माधोपुर वाला, इसको भी लेना देना नहीं है क्योंकि आदिवासी समाज है वो सबसे बड़ा डूंगरपुर के अंदर है और डूंगरपुर में ये बनेश्वर मेला भरता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं डूंगरपुर में ये मेला भरता कब है? तो ये मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। डूंगरपुर में ये मेला
यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, दे दूंगा मैं। माघ पूर्णिमा को, तो इसमें 31 में द ऑप्शन है, वो सही होगा। 32 में बनेश्वर मेला भरता कब है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये माघ पूर्णिमा को भरता है, ऑप्शन में नहीं है, आप याद रख लें वैसे ही। माघ पूर्णिमा, नीचे है बनेश्वर मेला कहाँ भरता है, डूंगरपुर के अंदर भरता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सोम जाखम नदियों के संगम स्थल पर कौन सा मेला भरता है। सोम जाखम नदियां हैं, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की नदियां हैं, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है, अभी मैंने बताया डूंगरपुर में बनेश्वर मेला भरता है, क्योंकि शेखावाटी मेला शेखावाटी क्षेत्र में है, रामदेवरा जैसलमेर में है, केला देवी करौली और सवाई माधोपुर में है। तो सोम जाखम नदियों के संगम पर बनेश्वर का मेला भरता है। अगला प्रश्न है कि करणी माता का मेला कहाँ भरता है। सबको पता है बीकानेर, लेकिन देश नोक भी याद रखना, क्योंकि ऑप्शन ब और द के अंदर है जिला और स्थान दोनों दे रखे हैं। जहाँ पर जिला और स्थान दोनों दिए हुए हो, वहाँ पर स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको करणी माता का मेला देश नोक बीकानेर में लगता है, और यहाँ पर काले एवं सफ़ेद चूहे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सफ़ेद चूहे को यहाँ पर काबा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 36, काले एवं सफ़ेद चूहों की देवी कौन सी है, या काले एवं सफ़ेद चूहों का चूहा कहाँ के मेले में दिखाई देता है। तो अभी मैंने बताया देश नोक मेला या करणी माता मेले के अंदर है, देश नोक बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। तो बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी करणी माता मानी जाती है। 37 में स ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि खाटू श्याम जी का मेला कहाँ भरता है। तो सबको पता है कि खाटू श्याम जी का मेला सीकर के अंदर भरता है, और सीकर में ये मेला भरता कब है भाई। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता कब है, इस प्रश्न का भी आप उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर है स ऑप्शन। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक बढ़ता है। तो इसमें स ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर, यानी जैसलमेर के अंदर है और कहाँ पर है, जैसलमेर जिला, पोखरण कस्बा, रुणीचा स्थान, यहाँ पर बाबा रामदेव का मेला भरता है। तो ये मेला भरता है, अब भरता है भाई, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों को देखकर बताएं कि बाबा रामदेव का जो मेला है जैसलमेर के अंदर है, ये कौन से महीने के अंदर लगता है। तो ये भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। रामदेव जी का मेला भादवे की शुक्ल पक्ष की दूज से 11 तक लगता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है, डूंगरपुर, बीकानेर, अजमेर, सीकर। तो आपको पता है डिग्गी कल्याण जी का मेला है, ये जयपुर के अंदर भरता है। इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको जयपुर याद
करना है। गुगा जी का मेला कहाँ भरता है? वैसे गुगा जी का मेला ददरेवा तारानगर में भी यानी राजगढ़ में भी भरता है। गुगा जी का मेला हनुमानगढ़ में भी भरता है, लेकिन यहाँ न तो चूरू दिया हुआ न हनुमानगढ़ दिया हुआ, तो फिर गुगा जी का मेला कहाँ भरेगा? बाड़मेर में। बाड़मेर में गुगा जी का मेला भरता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अरबतसर का पशु मेला कहाँ भरता है? परबतसर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरबतसर कहाँ स्थित है। तो नागौर में है, तो मेला भी कहाँ लगेगा? नागौर में। अगला, नागौर में वीर तेजाजी महाराज का मेला भी भरता है। नागौर के अंदर वीर तेजाजी महाराज का मेला भी भरता है। तो ये मेला भरता है कब? यानी तेजा दशमी को तेजाजी का मेला या वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर के अंदर भरता है। और इनके भरने की आपको तिथि बतानी है। तो तिथि है भाद्र शुक्ल दशमी। भाद्र शुक्ल दशमी को ध्यान से सुने कि तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है। तेजाजी का जन्म 1074 में, तेजाजी का जन्म 1074 में नागौर जिले के किस स्थान पर हुआ? वो हुआ खरनाल्या स्थान पर, वर्तमान में जिसका नाम है खड़नाल। खड़नाल के अंदर हुआ। गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन इनका जन्म हुआ। तेजाजी को काला और बाला देवता के नाम से जाना जाता है। और कृषि कार्यों के जो उपकरण होते हैं उनके ऊपर तेजाजी की राखी बांधी जाती है। ये तेजाजी की कहानी है। तो इसमें आपका यह ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार किस जिले में लगता है? जीण माता का मेला सीकर के अंदर भरता है वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 47 है कि खलकानी माता का मेला कहाँ भरता है? खलकानी माता का मेला कहाँ भरता है? लूणियावास। अब आपको ये बताना है कि लूणियावास कहाँ है, कौन से जिले में है? भरता लूणियावास में है। अगला है भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो ऊपर मैंने बता दिया था कि भरतहरि का मेला अलवर के अंदर लगता है। भरतहरि का मेला अलवर के अंदर लगता है। तो ये थे इनके सेकंड वीडियो के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस पार्ट का एक वीडियो और आएगा जिसमें मुख्य लोक देवता और संत होंगे, जैसे गुगा जी हैं, तेजा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, मीराबाई, दादू दयाल, जम्बो जी, जसनाथ जी, सरनाथ जी, सरदानाथ जी। कुछ हस्तकलाओं के भी पर्सन दिए हुए हैं इसमें, वो हम तीसरे वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके 3 वीडियो बने हैं। अक्सर एग्जाम में पर्सन पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।